नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भैंसा में इस्तराब आमे सुकून, रात का कर्फ्यू बरकरार, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। तेलंगाना म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जोरों पर, अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश। शहरियत तरमीमी कानून की तायद में बीजेपी ने लिया पतंग का सहारा, टीआरएस भवन में इंतखाबी मुहिम के दौरान पतंग का इस्तेमाल। और खादरी चमन रोड पर तिलाई चेन छीनने वाले सारिक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिले निर्मल के हसास भैंसा टाउन में इस्तराबामेज सुकून देखा गया। पीर की रात कर्फ्यू का सख्ती से निफाज अमल में लाया गया। मुकामी हुक्काम ने मंगल की रात भी कर्फ्यू को बरकरार रखने का ऐलान किया है। कर्फ्यू के बावजूद पीर को भी शरपसंद अनासिर ने अक़लियतों के मकानात पर हमलों की कोशिश की। बताया गया कि जुल्फ़िकार गली में कॉन्ट्रैक्टर गौस और उज़ैर नामी अफराद के मकानात को आग लगाई गई और वहां पर खड़ी हुई बाइक्स को भी नजर आतिश किया गया। खाजी गली इलाके में भी एक मकान को जलाने की कोशिश की गई। टाउन में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आदिलाबाद मुत्तहदा जिले के तहत आने वाले तमाम इलाकों में इंटरनेट खिदमात मजदूद रखी गई हैं। दिन में कर्फ्यू तो नहीं था, अलबत्ता बाजार बंद रहे। पुलिस किसी को ठहरने की इजाजत नहीं दे रही है। इस दौरान मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पीर की रात जख्मियों से मुलाकात की और उनसे तफसीलात हासिल की। पुलिस के आला अहदेदार और मुत्तसिल अजला के सुपरिटेंडेंट पुलिस और जॉइंट कलेक्टर टाउन में कैंप किए हुए हैं। इन अहदेदारों ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। दिन में पुलिस ने अवाम में कानून के एतमाद को बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च किया। टाउन की कशीदा सूरत हाल के बायस बलदी इंतखाबात की सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। 26 रुकनी भैंसा बलदिया के लिए नामजदगियां वापस लेने की आज आखिरी तारीख रही। 22 जनवरी को राय दही होगी। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि भैंसा के वाकयात के लिए वजीर आला केसीआर जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने म्युनिसिपल इंतखाबात के तनाजुर में कहा कि मजलिस के गुंडों के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस केसीआर के इशारों पर काम कर रही है। भैंसा के वाक़े के 48 घंटों के बाद भी वजीर आला की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। वजीर दाखिला और डीजीपी भी खामोश हैं। मजलिस के सदर असद उवैसी की हिदायत के बाद ही हुकूमत क्या अपनी जबान खोलेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े की अदालती तहकीकात करवाई जाए। टीआरएस मजलिस के एजेंडे पर काम कर रही है। टीआरएस पार्टी को वोट देंगे तो मजलिस मजबूत होगी। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि आंध्रा और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स के दरमियान क्या बातचीत हुई, अवाम के सामने उसका खुलासा किया जाए। केसीआर को तेलंगाना के मफादात का ख्याल नहीं है। 6 घंटे बातचीत के दौरान पोतिरेड्डी पाडू के बारे में बात क्यों नहीं की गई। और दूसरी जानब टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी गट्टू रामचंद्र राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का केडर नहीं और बीजेपी को वोट नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पर्चे नामजदगी वापस लेने का अमल मुकम्मल हो चुका है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 35 म्युनिसिपैलिटीज और 84 वार्ड्स पर टीआरएस बिला मुकाबला मुंतखब हुई है। 700 वार्ड पर बीजेपी और 400 वार्ड पर कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को ताउन करने के मौक़िफ़ में हैं। ये दोनों पार्टियों की कश्ती डूबने वाली है। कौमी सतह पर कांग्रेस और बीजेपी दुश्मन, लेकिन तेलंगाना में ये दोनों दोस्त हैं। मजालिस से मुकामी इंतखाबात के नतायज को दोहराया जाएगा। 22 जनवरी को होने वाले इंतखाबात में टीआरएस का कामयाब होना तय है।
तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने नेकलेस रोड पर शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में मबनी पतंग को उड़ाकर अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मरकजी वजीर फग्गन सिंह कुलास्ते मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। कौंसिल के रुकन भी मौजूद थे। दीगर कायदीन ने भी पतंगबाजी में हिस्सा लिया। इस मौके पर लक्ष्मण ने कहा कि मुल्क से वफादारी का सबूत देने वाली पतंगों को उड़ाया गया और शहरियत तरमीमी कानून की तायद करते हुए त्यौहार मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन ने भी अपनी रंगोली के जरिए कानून की तायद की है। उन्होंने भैंसा के वाक़े की मजम्मत की। केसीआर की मदद से ही उनका कहना था कि वाक़या पेश आया। कांग्रेस और मजलिस मिलकर मुल्क को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर फग्गन सिंह कुलास्ते ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून गैर जरूरी इसकी मुखालिफत की जा रही है, जबकि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। दूसरी जानब टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी कायदीन के साथ मिलकर संक्रांति त्यौहार मनाया और अवाम को मुबारकबाद पेश की। टीआरएस भवन में कार के निशान पर मबनी पतंग को हवा में लहराते हुए कहा कि इस बार म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात में टीआरएस कामयाब होगी। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन और दीगर कायदीन ने केटीआर को मुबारकबाद पेश की। पार्टी कायदीन ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तहरीक से नौजवानों में एक जोश देखा जा रहा है। मेहदीपट्टनम चौराहे के पास पीर की रात नौजवानों की बड़ी तादाद ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और एहतजाजी नौजवानों का ताक़ुब करने लगी। मालूम हुआ है कि 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 15 नौजवानों की निशानदही की गई है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ पुलिस का मुबैना सख्त बर्ताव देखा जा रहा है। पूरा मुल्क आज इनकलाब जिंदाबाद और दस्तूर बचाओ के नारों से गूंज रहा है। जिस तरह 1947 में तहरीक आज़ादी के लिए आज़ादी के मतवाले जमा हुए थे, अब मुल्क में भी आज़ादी के मतवालों का वही जोश देखा जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर जो हिमायत अवाम को हासिल हो रही है और उनकी तहरीक को हासिल हो रही है, ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस दिन 9 दिसंबर को जिस तरह से लोकसभा में मुबाहस हुए थे और उस दिन मजलिस के सदर ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया था, उस दिन जो चिंगारी लगी थी, आज वो पूरे मुल्क में देखी जा रही है। पेश है 4 टीवी ब्यूरो की रिपोर्ट। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और यह उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मुल्क की पार्लियामेंट है, यहां हक और सच बोला जाता है। 9 दिसंबर 2019 का दिन जमहूरी हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। शहरियत तरमीमी बिल पर लोकसभा में मुबाहस हो रहे हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को दस्तूर के खिलाफ करार देते हुए उसकी कॉपी को फाड़ डाला। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कोई और बेबाकी के इस अमल ने पूरे हिंदुस्तान को झिझोड़ कर रख दिया और इनकलाब को बर्पा कर दिया। असद ओवैसी की गरजदार आवाज लोकसभा के दरो दीवार से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंजने लगी। गो के ये आवाज और अमल एक चिंगारी थी जिसने सदाए हक को बुलंद किया तो अवाम सड़कों पर उतर आए। असद ओवैसी की आवाज आसाम से लेकर मुल्क के कोने कोने में गूंजने लगी। हक की आवाज थी और फैलने में देर नहीं लगी। जामिया मिलिया के तलबा इस आवाज पर खड़े हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फिजाएं इस आवाज से गूंजने लगीं। देखते ही देखते
दस्तूर बचाने के नारों ने हिंदुस्तान को अपनी लिपेट में ले लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, मगरबी बंगाल से गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गली कूचों में महाफिज़िन दस्तूर का अज़्म हौसला नजर आने लगा। जो आवाज असद ओवैसी ने उठाई थी, जो बेबाकी और जुरतमंदी को असद ओवैसी ने अपने अमल के जरिए दुनिया के सामने पेश किया, उसने एक कारवान की शक्ल इख्तियार कर ली। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज मुल्क की गलियां और सड़कें इस बात की गवाह हैं कि जो शोले नौजवानों और तलबा के सीनों में भड़क रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उलमा व मशाइकीन के हमरा मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मकातिब व फ़िक्र के दानिश्वरों के साथ मुतनाज़ा कानून के खिलाफ अवामी शऊर बेदारी का बीड़ा उठाया। तेलंगाना के अजला में जलसे हो रहे हैं। लाखों की तादाद में अवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जलसों में शरीक होकर दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म कर रहे हैं और दस्तूर की तमहीद का हल्फ ले रहे हैं। हम भारत की आवाम मुताननात और संजीदगी से अज़म करते हैं भारत को एक मुख्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावात, बाएतबार हैसियत और मवाक़े, और इन सब में इख़्वत को तरक्की दें, जिससे फर्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज़ असम्बली में ये तारीख लिखी गई है। असद ओवैसी के अमल ने आज हुब्बुल वतनों को एक फिक्र दी है जो यकीनन उन्हें यह गौर करने पर मजबूर कर रही है कि यह हिंदुस्तान क्या गांधी का रहेगा या गोडसे का। मुल्क में जहां कहीं आज शहरियत तरमीमी कानून को लेकर एहतजाज हो रहा है, वहां दस्तूर के महाफिज पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी की मुदब्बिराना क़यादत ने समाज के हर तबके को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने सही कहा था कि जो लोग कौम परस्ती का ड्रामा करते हैं, हमने उनके हाथ से कौमी परचम छीन कर थाम लिया। सियासत नहीं है, तिरंगा है देश का, जिसको ये हमारे देश की अजमत है, ये हमारी देश की ताकत है। और हर सिटीजन को जब तिरंगा देखता है ना तो खुश हो जाता है वो, और उस तिरंगे को हम लेके निकले हैं, दोबारा लेके निकलेंगे। 10 जनवरी का दिन हैदराबाद की तारीख में ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर सड़कों पर उतर आया हो। समाज के हर तबके से वाबस्ता फर्द अपने हाथों में परचम लिए दस्तूर का महाफिज नजर आया। क्या ज़ईफ, क्या जवान, क्या ख़वातीन, क्या बच्चे, क्या माजूरीन, हर कोई सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की आवाज पर जमा हो गया। शुरका का अज़्म हौसला ये बता रहा था, हम दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये लाखों का हुजूम और महाफिज़ीन दस्तूर का जमे गफीर इस बात का गवाह है कि हम मुल्क के लिए मुत्तहिद हैं, हम दस्तूर के लिए मुत्तहिद हैं। अगर जमीन से नजर डाली जाए तो हद निगाह जहां तक जाए सिर्फ इंसानी सरों का समंदर, ऊपर से भी सिर्फ सर और तिरंगे नजर आ रहे हैं। शहर हैदराबाद के अवाम ने अपने कायद के उस अमल को
अपनी तहरीक की वजह बनाई, जिसने 9 दिसंबर को लोकसभा में अपने जुर्रतमंदाना इक़दाम से हिंदुस्तान को एक नया रास्ता दिखाया। ये वो रास्ता है जो मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए जाता है। इस रास्ते पर कांटे और मुश्किलात हर दिन नजर आते हैं, लेकिन अज़्म मुसम्मम के साथ अपने कायद के कारवान में शामिल अवाम बेबाकी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज मुल्क की सड़कों पर दिन और रात एहतजाज हो रहा है। मुल्क की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नौजवान तलबा हक और दस्तूर की हिमायत में खड़े हो चुके हैं। 10 जनवरी को हैदराबाद में लाखों अफराद की सुनामी, इस मुल्क के दूसरे शहरों में महाफिज़ीन दस्तूर का सैलाब इस बात का सबूत है कि हम गांधी के हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं और इससे गोडसे का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे। आवाज दो, हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद, तानेशाही नहीं चलेगी। आज ये नारे मुल्क की हर गली में सुने जा रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की आवाज ने जो तहरीक को हवा दी, उसकी गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मर्द आहन इसमें बामुसम्मा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी तिरंगे को अज़्म के साथ लेकर जिस समत चल पड़े हैं, अगर नजर डाली जाए तो पीछे इंसानी सरों का समंदर उनके साथ है। और गांधी के मुल्क और दस्तूर को बचाने के लिए जो तहरीक शुरू हुई है, उसका कारवान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुल्क के तूलो अर्ज में यह तहरीक एक अज़्म हौसले की अलामत बन चली है। वक्त का मौर्रिख जब शहरियत तरमीमी कानून की तारीख लिखेगा तो 9 दिसंबर की लोकसभा की कार्रवाई का जिक्र जरूर करेगा, जब असद ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर एक इनकलाब को जन्म दिया था। उठ के अब्बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। हिंदुस्तान आज एक हो चुका है उन नजरियात के खिलाफ जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। वही नजरियात आज मुल्क को इंतशार से दोचार करना चाहते हैं, लेकिन आज तलबा, नौजवानों और बुजुर्गों का अज़्म उनके सामने चट्टान की तरह डटा हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हौसला अफजाई और उनके अमल ने मुल्क के अवाम के अज़ाइम को और भी मजबूत कर दिया है। जिस इनकलाब को आज बैरिस्टर ओवैसी ने बर्पा किया, वो हुब्बुल वतन हिंदुस्तानियों के दिलों में पैवस्त होता जा रहा है। यही वजह है कि हैदराबाद की तिरंगा रैली या दिल्ली का शाहीन बाग, वो जज्बा व जोश वहां पर बखूबी देखा जा सकता है। इनकलाबी जज्बे की कैफियत ये बता रही है कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात, कश्मकशे इनकलाब। काम करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के, बगैर जद्दोजहद के कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। हम हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना चाहते हैं। आज जो हिंदुस्तान
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिवीजन दबीरपुरे के ज़िमनी इंतखाब के लिए मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मीर बासित अली की मुहिम का आगाज हुआ है। मजलिस के मोतमद उमवी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस के अरकान कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी, सैयद रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन सरगम कारकुनान ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। दबीरपुरा, सैयद साहब का बाड़ा, जब्बार होटल, बीबी का अलावा सुनार गली व मुत्तसिल इलाकों में उम्मीदवार के साथ मजलिस के कायदीन ने पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से घर घर जाकर मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि मजलिस साल के 12 महीने अवाम से जुड़ी रहती है, उनके मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशां रहती है। उन्होंने हल्के के राय दहिंदों से अपील की कि वो मजलिस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करें। तिल संक्रांत के मौके पर पतंग उड़ाना महज एक शौक ही नहीं बल्कि सैकड़ों अफराद के रोजगार का भी जरिया है। गो के शौक कम होता जा रहा है, जिसकी कई एक वजूहात हैं। पतंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मांझे मौजूए बहस बने हुए हैं। चीनी साख्ता मांझा कानूनन जुर्म है, लेकिन ये बाजार में दस्तयाब है। पतंगसाजी और पतंगबाजी पर पेश है 4TV के नुमाइंदे शेख अब्दुल हफीज व काशिफ अली खां की रिपोर्ट। मुल्क में बेशतर त्यौहार तहजीबी व मौसम की तब्दीली की अलामत होते हैं। यही वजह है कि इन त्यौहारों को अवाम बिला लिहाज मजहब व अकीदा मनाते आ रहे हैं। इनमें जुनूब की 2 तेलुगु रियासतों में मनाए जाने वाले कई त्यौहार शामिल हैं, जिनमें काबिल जिक्र तिल संक्रांत व पोंगल भी है। ये त्यौहार मौसम की तब्दीली, एक फसल की कटाई की अलामत मानी जाती है। तिल संक्रांत के मौके पर मौसम के साथ हवा की तब्दीली होती है। ये वक्त पतंगबाजी के लिए मौजू माना जाता है। आसिफ जाही दौर में पतंगबाजी को बड़ा फरोग हासिल हुआ। माजी में यहाँ पतंगबाजी के कई कौमी मुकाबले मुनक्किद होते रहे। सुकूत हैदराबाद के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद यहाँ पतंगबाजी के बैनुल-अक़वामी मुकाबले काइट फेस्टिवल के नाम से मुनक्किद किए जा रहे हैं। पतंगबाजी एक अवामी फेस्टिवल है। पतंगसाजी एक घरेलू सनत है जिससे बेशुमार अफराद रोजगार हासिल करते हैं। हैदराबाद में पहले कई खानदान पतंग बनाने का काम करते थे, लेकिन प्लास्टिक की पतंग, चाइना पतंग के मार्केट में आने के बाद देसी पतंग की सनत ज़वाल पजीर हो रही है। अवाम में पतंगबाजी के शौक में कमी वाक़ हुई है, जिसका असर इस सनत पर भी पड़ रहा है। पतंग बनाने वाला एक खानदान तालाब कट्टा मस्जिद कुबा के करीब रहता है। इस खानदान के सरबराह मोहम्मद अशरफ ने बताया कि हैदराबाद में तैयार की जाने वाली पतंग सारे मुल्क से मुख्तलिफ होती है। देसी पतंग में 2 तरह की होती हैं, खड़ी खाप, गोल खाप। खड़ी खाप ढील के लिए और गोल खाप खींच के लिए मौजू होती हैं। इन पतंगों में बद्दे यानी बम्बू से निकाले जाने वाली काड़ी का अहम रोल होता है। दूसरे कागज का इस्तेमाल। पतंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कागज को घोटा कहा जाता है। बम्बू की काड़ी जो तेलंगाना के बम्बू से निकाली जाती है वो महंगी होती है। कोलकाता से भी काड़ी लाई जाती है जो निस्बतन सस्ती होती है। उनका कहना है कि पतंगबाजी सेहत के लिए मुफीद है। आंख, कमर, दिमाग को ये तक़वियत देती है। पतंग के रंग का भी खास असर होता है। हरे रंग की पतंग सबसे मौजू होती है। मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ असरात को उन्होंने बयान किया। पतंग फरोख के मराकज गुलजार हाउस, बेगम बाजार, हुसैनी आलम, पुराना पुल, थूलपेट और नामपल्ली वगैरह हैं। पतंगबाजी यानी पतंग उड़ाने के लिए धागा जरूरी है। यह धागा 2 अक़साम पर मुश्तमिल होता है। एक को सादी, दूसरे को मांझा कहा जाता है। मांझे की तैयारी भी शहर के चंद मखसूस खानदान करते हैं। बाजार में चीनी मांझा जो नॉयलॉन व सिंथेटिक धागे पर मुश्तमिल होता है और उस पर कांच की धार लगाई जाती है, वो देसी मांझे के मुकाबिल सस्ता होता है। ये मांझा हलाकत खैज भी होता है। 2 साल कबल शहर में इस मांझे के सबब एक शख्स की मौत वाक़ हुई थी। चीनी मांझे का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, लेकिन बाजार में ये धड़े के साथ दस्तयाब है। इस मांझे से बेशुमार परिंदों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। देसी मांझा हैदराबाद के इलाके दबीरपुरे में तैयार किया जाता है, तो दूसरे मकामात पर भी इसकी तैयारी होती है।
मुख्तलिफ नौइयत के धागों को एक लेप यानी कुछ अज्जा का गोदा बनाकर मांझा तैयार किया जाता है। ये गोदा उमूमन चावल घी कवार का पट्टा रंग कांच की आमेजिश से तैयार किया जाता है। दबीरपुरे में मांझा तैयार करने वाले जावेद खान ने बताया कि सिर्फ सीजन की हद तक ऑर्डर पर मांझा तैयार किया जाता है। आम दिनों में वो दूसरे कारोबार करते हैं। चीनी मांझे से देसी मांझे को बड़ा धक्का लगा है। पतंग साजी में जहां पतंग व धागा जरूरी है, धागे को लिपेटने चरखी भी जरूरी मानी जाती है। चरखी तैयार करने वाला खानदान पीली दरगाह बारकस में काम करता है। चरखी तैयार करने वाले मोहम्मद सरवर ने बताया कि गुज़िश्ता 40 साल से उनके वालिद चरखी तैयार करते हैं और वो अपने वालिद का हाथ बटाते हैं। वो मुख्तलिफ नौइयत साइज की चरखी तैयार करते हैं। चरखी बनाने वाले कारीगर से ज्यादा उसे फरोख्त करने वालों को फायदा हासिल होता है। हालिया अरसे में चीनी मांझा जो ममनुआ है, माहौलियाती तौर पर एक चैलेंज है। हुकूमत ने इस मांझे को फरोख्त करने वालों के खिलाफ 2016 में कानून बनाया, जिसके जरिए खाती को 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं बैक वक्त दी जा सकती हैं। इस मांझे के खिलाफ मुख्तलिफ महकमों जैसे जंगलात, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विजिलेंस, पुलिस व बल्दियात पर मुश्तमिल टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। पतंगबाजी जहां एक शौक है, वहां कुछ ग्रुप इसे बतौर सट्टा भी इस्तेमाल करते हैं। इस पर पैसे लगाए जाते हैं। इन सट्टा पतंगबाजी में महंगे मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। बाद खुसूसी मांझे भारी कीमत के हामिल होते हैं। बरेली, कानपुर, गुजरात से लाया जाने वाला मांझा चीनी मांझे के मुमासिल माना जाता है। पतंगबाजी के कई मराकज़ हैं। खुले मैदान, खुली कुतुब शाह स्टेडियम, परेड ग्राउंड, नेकलेस रोड पर इसका नज़ारा किया जा सकता है। शहर में खुले मैदानों की किल्लत के सबब अपार्टमेंट्स व घरों की छतों से भी पतंगबाजी की जाती है। पतंग जरूर उड़ाएं, लेकिन इसके लिए कुछ एहतियात बरतना भी जरूरी है। अपनी जान, औरों की जिंदगी, परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ पतंगबाजी की जाए। पतंग कौमी एकजहती का मज़हर और कसरत में वहदत की एक मिसाल है। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा के उर्स और इंतजामात को लेकर 4 टीवी पर नशर खबर के फौरी बाद सीईओ मोहम्मद कासिम ने मंगल को दरगाह का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। 4 टीवी से बात करते हुए मोहम्मद कासिम ने बताया कि 4 टीवी पर जो खबर नशर हुई है उसे देखकर उन्होंने दरगाह का दौरा किया। उन्होंने बताया कि वजू खाने और तहारत खानों के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। खवातीन के तहारत खानों के लिए मुमकिन इंतजामात किए जाएंगे। मोहम्मद कासिम ने तयक़ुन दिया कि इस बार उर्स के इंतजामात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुहिम जोर शोर से जारी है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नारसिंगी, सदासी पेट और संगारेड्डी में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। नारसिंगी में उन्होंने फर्दन अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अजला में जहां कहीं म्युनिसिपल इंतखाबात हो रहे हैं, मजलिस के उम्मीदवारों के लेकर काफी अवाम में जोश व खरोश देखा जा रहा है। सालाना उर्स हजरत जहांगीर पीरा की तैयारियों का आगाज हो रहा है। 16 जनवरी बरोज़ जुमा संदल मुबारक बरामद होगा, जबकि 17 जनवरी को चरागा और 18 जनवरी को खत्म कुरान की महफिल मुनक़िद होगी। दरगाह शरीफ के मुजावर फसीउद्दीन ने अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। म्यूनिसिपल म्युनिसिपलिटी इंतखाबात के लिए बी फॉर्म गुम हो जाने से दिलबर्दाश्त तक उम्मीदवार ने खुदसोजी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक विजय नामी उम्मीदवार का बी फॉर्म गुम हो गया था। इस बात से विजय दिलबर्दाश्त था। अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास जाकर उसने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। मकाम वाक़े पर मौजूद पुलिस मुलाजमीन ने उसे तहवील में ले लिया। टीआरएस के मुकामी कायदीन की तरफ से विजय की काउंसलिंग की गई। कादरी चमन रोड पर तिलाई चेन छीन कर फरार होने वाले सारिक को मुकामी अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गांधीनगर के साकिन शंकर अम्मा अपनी पोतरी के साथ टिफिन लेने के लिए निकली थी कि कादरी चमन रोड के पास सारिक जो एक्टिवा गाड़ी पर सवार था उससे गले से 2.5 तोले की चेन छीन कर फरार हो गया।
شنکرما کی چیخو پکار پر مقامی عوام نے سارق کو پکڑ کر پہلے اس کی پٹائی کی، بعد میں اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ فلکنما پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ بھینسہ میں اضطراب آمیز سکون، رات کا کرفیو برقرار، ریپڈ ایکشن فورس کی تعیناتی۔ تلنگانہ میونسپل انتخابات کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم زوروں پر، عوام میں زبردست جوش و خروش۔ شہریت ترمیمی قانون کی تائید میں بی جے پی نے لیا پتنگ کا سہارا، ٹی آر ایس بھون میں انتخابی مہم کے دوران پتنگ کا استعمال۔ اور قادری چمن روڈ پر طلائی چین چھیننے والے سارق کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا، پٹائی کے بعد پولیس کے حوالے۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔